हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। ठीक है, सर्कल कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने सर्कल पहली बार सुना हो? हाँ, कोई है क्या ऐसा? सर्कल सभी ने सुना तो होगा ही यार। सर्कल के मैं तुम लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ। सर्कल के कुछ एग्जाम्पल्स बेटा जो तुम्हारे रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल हैं, पहले वो सामने प्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद मैं सर्कल के बारे में समझाऊंगा कि सर्कल होता क्या है। आपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सारी चीज़ देखी ही होंगी। भाई व्हील कभी देखा ही होगा, क्लॉक कभी देखी ही होगी, की रिंग, बटन, कॉइन्स और ये बैंगल वगैरह सभी ने देखा है कि नहीं देखा? ये सारे के सारे हमारे पास सर्कल के एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक्चुअल में सर्कल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि सर्कल होता क्या है, तो ध्यान रखना, सर्कल के बारे में तो मैं समझाता हूँ। सर्कल हमारे पास जो होता है बेटा, एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा शेप है सर्कल हमारे पास। जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया, ठीक है, मान लो मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का, ध्यान रखना, इस सर्कल का सेंटर से इस सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, कहीं भी ले लो। एक्चुअल में ये मिलियंस ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते। दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स का, इन सेंटर से जब जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये सारे के सारे डिस्टेंस कैसे होने वाले हैं? इक्विडिस्टेंट। क्या होने वाले हैं? इक्विडिस्टेंट। तो सर्कल के बारे में बोला जाता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये जो है पॉइंट्स का कलेक्शन है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? सर्कल क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर। समझ में आ गया बेटा? ये सर्कल की नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, और ये डेफिनेशन सभी बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। मैंने कोई भारी भरकम अंग्रेजी में तुम लोगों को बोला भी नहीं कि समझ में ना आए। समझ में आ गया अच्छे से? अब जब हम किसी भी सर्कल को किसी भी सरफेस पर बनाते हैं, किसी भी सरफेस पर ड्रॉ करते हैं, तो सर्कल जो होता है हमारे उस प्लेन को या उस सरफेस को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर का जो हमारे पास पॉइंट है उसके बारे में बोल रहा हूँ। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सटीरियर पार्ट, सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट। ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया? इंटीरियर पार्ट। और ये जो व्हाइट व्हाइट तुम लोग जो देख रहे हो वो खुद भी तो एक पार्ट है कि नहीं है? ये कौन सा पार्ट हो गया? ऑन द सर्कल। तो सर्कल किसी भी प्लेन मतलब मैं यहाँ हवाई जहाज एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा, प्लेन मतलब एक सरफेस से होता है जिस पर सर्कल को ड्रॉ किया गया होगा। तो सर्कल, और सर्कल नहीं कोई भी आप फिगर ले सकते हो यार, स्क्वायर भी तो यही काम करता है, ट्राइंगल भी यही काम करता है। जैसे मान लो मैंने ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ने मुझे ये किया, 3 हिस्से कर दिए, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द ट्राइंगल। ट्राइंगल के ऊपर का भी तो कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा? ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये सब छोटी मोटी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आपको पता है सर्कल का रेडियस ये होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है? सर्कल का डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाती हो। अब बहुत सारे बच्चों को तो कॉर्ड भी नहीं पता कॉर्ड क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो कॉर्ड भी नहीं पता। कॉर्ड के बारे में समझाता हूँ बेटा, कॉर्ड क्या होता है। जैसे मान लो इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर हम दोबारा से सर्कल बनाएंगे। मैंने बोला कि बेटा मान लो मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे पास बेटा कोई सर्कल है, ये मैंने हम एक सर्कल ले लिया, ठीक है। सर्कल का सेंटर भी होता है, सारे बच्चे ये वाली बात जानते हैं कि सर्कल भैया कोई ना कोई सेंटर भी होगा। तो कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी लाइन बेटा जो सर्कल की बाउंड्री पर स्टार्ट हो और सर्कल की बाउंड्री पर ही खत्म हो जाए। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। कोई भी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सर्कमफेरेंस पर हो, जिसका एंडिंग पॉइंट भी सर्कमफेरेंस पर हो, तो इस लाइन को, इस तरह की लाइन को हम हमेशा कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड होता है। डायमीटर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये एक ऐसा स्पेशल कॉर्ड है जो सर्कल की डायमीटर से पास होकर जाता है। डायमीटर को छोड़कर कोई भी कॉर्ड ऐसा नहीं है जो सेंटर से पास होके जाता हो। पता है, ये वाला कॉर्ड सेंटर से पास होके जा रहा है, इस वजह से इस कॉर्ड को एक स्पेशल नाम दिया गया, डायमीटर। भाई दिमाग में भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? सर अब ये है ही कॉर्ड, तो इसको हम कॉर्ड क्यों नहीं बोलते हैं, इसको एक स्पेशल नाम क्यों दे दिया गया डायमीटर? क्योंकि उसमें एक स्पेशल फीचर था कि वो सेंटर से पास होके जा रहा था। और डायमीटर किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो आप आंसर दोगे डायमीटर। अगर आगे डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो भी डायमीटर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हम सीखने वाले हैं आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? व्हाट इज आर्क?
आर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। अगर हम सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट ले लें तो वो आर्क कहलाएगा। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की बाउंड्री को ही सर्कमफेरेंस बोला जाता है। जैसे मान लो बेटा, मैंने बोला ये मेरे पास एक सर्कल है, ये क्या है मेरे पास? एक सर्कल है कि नहीं है? अब मैंने बोला, किसी बच्चे ने मुझसे बोला है, मान लो मैं ही बोल देता हूँ कि बेटा इसमें जो पी क्यू है ना, ये वाला पी क्यू, इस पोर्शन को मैंने ले लिया, सर्कल से काट के अलग कर दिया, तो आप देखोगे कि आपने जो सर्कल था, सर्कल की जो बाउंड्री थी, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस था, उसके आपने दो हिस्से कर दिए। एक छोटा सा पी क्यू कर दिया। आप सोचोगे सर ऊपर भी तो पी क्यू बन गया। बिल्कुल बन गया यार, ये छोटा पी क्यू है तो ऊपर भी तो बड़ा पी क्यू बना कि नहीं बना? तो सर्कमफेरेंस के दो हिस्से हुए, एक छोटा हिस्सा हुआ और एक बड़ा हिस्सा हुआ। क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो छोटे हिस्से को हम बोलते हैं माइनर आर्क और बड़े वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मेजर। माइनर और मेजर समझ में आता है कि नहीं आता? माइनर मतलब कम, मेजर मतलब बड़ा। ये हमारे पास आर्क किससे बनता है? आर्क का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ये आर्क समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास आता है बेटा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल। सेक्टर का मतलब लिख रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, सेक्टर का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का पार्ट, सर्कल का एक ऐसा पार्ट जो कि रेडियस की हेल्प से बनता हो, विद द हेल्प ऑफ रेडियस, विद द हेल्प ऑफ रेडियस। समझ में आ गया? सर्कल का बेटा एक ऐसा हिस्सा जो रेडियस की हेल्प से बन रहा हो। नहीं समझ में आ रहा? मुझे मालूम है, अब समझ में सबको आएगा। एक सर्कल ले लिया अपन ने, सर्कल ले लिया, वहां नहीं समझना, चलो यहाँ समझ लो। एक सर्कल ले लिया मैं, इस सर्कल में कहीं भी दो रेडियस बना दो। रेडियस समझ में आता है? जो लाइन सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्कमफेरेंस पे जाके खत्म हो जाती है। दो रेडियस ले ली कि ले लिए? तब ध्यान से देखो यार, इन दो रेडियस ने क्या किया? हमारे इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। छोटा हिस्सा इज नोन एज माइनर सेक्टर, बड़ा हिस्सा इज नोन एज मेजर सेक्टर। समझ में आ गया? सेक्टर किसकी हेल्प से बनता है बेटा? रेडियस की हेल्प से। ये याद रखना, ये मेन बात जो याद करने वाली है। सेक्टर किसकी हेल्प से बनता है? रेडियस की हेल्प से। सर्कल के हम यहाँ पर बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आर्क से पार्ट कर दिया तो माइनर आर्क और मेजर आर्क बन गया। फिर रेडियस से पार्ट किया तो सेक्टर बन गया, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब करेंगे कॉर्ड की हेल्प से। मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, यहाँ एक कॉर्ड बना दी, सर्कल के दो हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। तो कॉर्ड की हेल्प से सर्कल के हम जो पार्ट करते हैं उन पार्ट को सेगमेंट बोला जाता है। तो छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। तो ध्यान से देखो बेटा, पीक्यू इज अ कॉर्ड, विजिबल हो रहा है? पीक्यू हमारे पास एक कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड ने क्या किया? एक सर्कल को छोटा हिस्सा कर दिया और एक बड़ा हिस्सा कर दिया। तो जो छोटा वाला हिस्सा है वो माइनर सेगमेंट हो गया और जो बड़ा वाला हिस्सा था वो क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। तो इसको याद करने के लिए बच्चों से बोलता हूँ, आप लोग जब इसको नोट करते तो ऐसा नोट किया करो जैसे मैं नोट करूँ, जैसे मैं खुद लिखता हूँ। मैंने बोला सेगमेंट, तो सेगमेंट में हम बेटा यहाँ लिखते हैं, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये भी सर्कल का ही पार्ट है, ये भी बेटा सर्कल का ही पार्ट है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि ये जो सर्कल का पार्ट होता है, ये हमारे पास जो सर्कल का पार्ट है ना, यहाँ पर वेट, यहाँ जो सर्कल का पार्ट होता है वो किसके हेल्प से बनता है? विथ द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड। समझ में आ गया? वहां पे सर्कल का पार्ट किसने किया? सर्कमफेरेंस से। यहाँ पे किससे हुआ? रेडियस से। यहाँ पे किससे हुआ? तीनों के नाम भी अलग अलग, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। अब छोटा बड़ा तुम समझ जाते हो अपने आप, उसमें मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। तो सर्कल में बेटा हमने अभी बातों ही बातों में बहुत कुछ सीख लिया। रेडियस रिवाइज कर लिया हमने, डायमीटर रिवाइज कर लिया, ठीक है, कॉर्ड के बारे में भी पढ़ लिया हमने। सर्कल हमारे प्लेन को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल, ठीक है। फिर हमने आर्क पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ लिया और सेगमेंट पढ़ लिया। अब आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.1, एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक्सरसाइज 10.1 अब बच्चों के पास क्या है? न्यू एनसीईआरटी है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। तो उसमें जो 10.1 एक्सरसाइज है ही नहीं है, डिलीट हो चुकी है। तो मैं एक बात बता दूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोगों के स्कूल में जो आजकल पेपर का पैटर्न जो चेंज हो चुका है ना, उसमें आता है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। उन क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए ये चीज़ें पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ लिखना विखना भी नहीं ज़्यादा, समझना है बस इसको अच्छे से।
द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब सोचो जरा, फील करो, सर्कल का सेंटर भैया कहाँ लाई करेगा? पड़ोसी के घर में, अपने घर में लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कहाँ करेगा? इंटीरियर, ठीक है। उसके बाद अब पॉइंट, इसको समझना पड़ेगा, समझो। अब पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से बड़ा है, किससे? अब बाकी क्वेश्चन मत पढ़ो, क्वेश्चन को बस इसी को एक बार फिर से पढ़ लो। अब पॉइंट, कोई पॉइंट जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस से बड़ा है, तो वो पॉइंट सोचो सर्कल के अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा? बाहर करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अगर अंदर लाई करेगा तो रेडियस से छोटा हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? उसके बाद आगे देखो, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये तो अभी बताया था, डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। एन आर्क इज अ, आर्क जो होता है बेटा, आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स, ओए होए ओए होए, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे खेला, मेन क्वेश्चन तो ये है, कोई सर्कल है, जैसे मान लो अपन सर्कल बना देते हैं, कोई सर्कल है, सर्कल में बेटा डायमीटर बना दो, मान लो ये डायमीटर भी है, कोई समस्या नहीं इसमें। अब ये बोला गया अगर आर्क जो है कहाँ पर आ रहा है? डायमीटर के एंड पर, मतलब मान लो एक पॉइंट बेटा ये है P और एक पॉइंट क्या है Q, तो अब ये जो आर्क बन रही है इसको आप क्या बोलोगे? माइनर आर्क, मेजर आर्क? ना माइनर है ना मेजर है, हाफ है, तो हाफ सर्कल तो कभी सुना ही नहीं होगा, सेमी सर्कल सुना होगा, तो क्या बोलेंगे इसको? सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। क्लियर हो गई नहीं वाली बात भी? तो दिस इज सेमी सर्कल। आगे चलते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश कॉर्ड ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेगमेंट जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है या ऊपर वाला जो एरिया होता है, वो किन दो चीजों के बीच में होता है? एक तो आर्क होती है और एक, तो आर्क तो लिखा हुआ था, दूसरा नहीं लिखा, तो वो दूसरा क्या हो जाएगा? कॉर्ड। समझ में आ गया अच्छे से? समझ आ गया ना अच्छे से? आगे देखो, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स। क्लियर हो गया ना अच्छे से? आगे चलें, 3 पार्ट कौन कौन से पता है ना? एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन। समझे? ट्रू फॉल्स भी है इस एक्सरसाइज में, ट्रू फॉल्स भी तो पता, समझ में नहीं आया यार, पता नहीं एनसीईआरटी ने ये वाली एक्सरसाइज डिलीट क्यों की? करना था तो कुछ क्वेश्चन डिलीट कर देते, ये बेसिक वाला पोर्शन डिलीट नहीं करना चाहिए था, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इससे बच्चा सीख बहुत कुछ रहा है, या ये बोल सकते हो बच्चे ने जो सीखा है उसको रिवाइज इन क्वेश्चन से ही कर रहा है वो। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस। आपके पास सर्कल में सेंटर पर कोई पॉइंट है, यहां से आप कोई भी लाइन ले जाते हो और उसको यहाँ छोड़ देते हो, ठीक है ना, सर्कल पर छोड़ देते हो, इसको क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू, दिस इज ट्रू। सेकंड वाले में बोला गया बेटा अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। बेटा फाइनाइट मतलब होता है, फाइनाइट मतलब समझ लो, फाइनाइट मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम काउंट कर सकें। तो मुझसे बोला गया कि सर्कल में फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, सर्कल के अंदर क्या हम इक्वल कॉर्ड जो बनाएंगे क्या वो गिनी चुनी बना सकते हैं? भाई मेरा मन कितनी बना दूं, मेरा सर्कल मेरा पेन रगड़ते रहो, इतनी कॉर्ड बनाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। इसमें तो हम कितनी बना सकते हैं। अब सुनो, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, सुनो समझना पड़ेगा, फिगर में समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल में 3 इक्वल आर्क, मतलब सर्कल के हमने जो पार्ट किए ना वो 3 इक्वल किए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 3 पार्ट हो गए बेटा, एक ये और एक ये, कितने पार्ट हो गए? 3। तो मुझसे अब ये बोल रहा है कि ये 3 पार्ट जो बन रहे हैं हमारे पास, क्या वो मेजर आर्क है? मेजर आर्क है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? मेजर आर्क का मतलब समझ लो, सेमी सर्कल से ही बड़ा होता है वो, तो मेजर आर्क तो है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। दिस इज अ फॉल्स। आगे चलते हैं बेटा, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल में जो कॉर्ड होता है ना, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस। समझना ध्यान से, सर्कल का कोई कॉर्ड है जो रेडियस का डबल है, रेडियस का डबल है, क्या वो डायमीटर होता है? हाँ जी, हाँ जी यही होगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? टू रू सेक्टर इज द रीजन बिटवीन, है पढ़ो क्या लिखा है, सेक्टर जो होता है सर्कल में, जो सेक्टर होता है, सेक्टर
एक ऐसा एरिया है जो क्वेश्चन में लिखा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। रेडियस मतलब इस वाली लाइन के बीच का, और नहीं मैं शायद दूसरे क्वेश्चन पर आ गया, कॉर्ड, हाँ वो बोल रहा है कॉर्ड और आर्क इसके बीच का, इसे सेक्टर बोलते हैं। पौआ पिया हुआ क्या बात है? फॉल्स होगा ना है? कुछ भी लिखते थे क्वेश्चन में। चलो ट्रू फॉल्स है तो ऐसे क्वेश्चन तो बनते भी हैं। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ट्रू। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है, 2D फिगर होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? ट्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ओल्ड एनसीईआरटी से थे, अपन इनको किया क्योंकि ये काम की चीज़ है, करना बहुत जरूरी है।